जाग रही है तड़प अपने पति के लिए, तुम खुद तड़पती रहती हो अपने पति के लिए, भला क्यों? जब आप अविवाहित हो, आपका पति आपके साथ है, आप ससुराल में रह रही हो, फिर क्यों तड़प रही हो उसके प्यार को पाने के लिए? क्या कमी है आप में? उसने आपको देखा था, आपको पसंद किया था और तब आपसे विवाह किया था। ये संबंध कितना मधुर था, कितना सुंदर था, कितने सुंदर संसार बसाया था तुम दोनों ने। फिर किसकी नजर लग गई? फिर किसकी नजर लग गई? क्यों ऐसा हुआ कि अब आपका पति धीरे धीरे आपके प्यार में पागल था और अब धीरे धीरे आपसे विमुख हो रहा? नई नई शादी हुई थी तो ऑफिस जाना नहीं चाहता था, बहाने मार मार के आपके पास आता था, समय निकाल कर आपसे बातें करता था, आपके लिए तोहफे उपहार लेकर आता था, कहीं भी घूमने जाता आपको लेकर जाता, और कितना प्रेम में यह जीवन चल रहा था। फिर धीरे धीरे ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लग गई है किसी की नजर इस खूबसूरत से रिश्ते को। अगर आपका पति अब आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, एक ही घर में रहकर दोनों के बीच कोई प्रेम, कोई संबंध नहीं है, केवल दिखावा का एक रिश्ता चल रहा है, तुम दोनों नाम के पति और पत्नी हो, मोहल्ले में साथ निकलते हो, बड़ी खूबसूरत सी जोड़ी देखने में लगती है, परंतु तुम्हें मालूम है कि इस रिश्ते में खूबसूरत कुछ भी नहीं है। 24 घंटे बीत जाते हैं एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, इवन एक कमरे में, परंतु तुम दोनों के बीच एक शब्द बात नहीं होती। मैंने कुछ ऐसे जोड़ों को देखा, खुद मेरे पास आकर कहे कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, 3-3, 4-4 दिन बीत जाते हैं, हम दोनों एक भी शब्द बात नहीं करते एक दूसरे से। भला क्या आनंद इस रिश्ते में, क्या मजा इस रिश्ते में, क्या है खूबसूरती इस रिश्ते की? अगर एक साथ रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो, इससे बेहतर है तुम दोनों दो जगह रहो, परंतु प्रेम में रहो, बातें करो, मुस्कुराओ, साथ में जीवन की इस संसार की इस गाड़ी को आगे लेकर जाओ। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत मधुर, बहुत पवित्र, बहुत पावन, बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अगर नजर लग गई है किसी की तो भागना नहीं है ससुराल से, छोड़ना नहीं है पति को। मैं अपनी हर बहन को यही सिखाती हूँ, किसी भी कीमत पर ससुराल का त्याग ना करे, पति का त्याग ना करे। ये संसार उकसाने वाला मिलेगा, भड़काने वाला मिलेगा, ससुराल छोड़ दो, इससे अच्छा ससुराल तुम्हें मिलेगा। पति छोड़ दो, किस लड़के के चक्कर में हो, इससे भी बढ़िया लड़का मैं ढूंढ कर दूंगी तुमको, है ना? कितने हमारे परिवार में, हमारी बुआ, हमारी मौसी, हमारी भाभीयों के परिवार के कितने परिवार होते हैं, आपके कान में अच्छी अच्छी बातें डालेंगे। आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आप कितनी सुंदर हो, क्या अपना जीवन बर्बाद कर रही हो उस ससुराल में, वहां से निकल जाओ। मेरी बहनों, इनकी खूबसूरत मीठी बातों में मत आना, किसी भी कीमत पर अपने ससुराल का त्याग मत करना। कड़वा ही सही, परंतु ये घर आपका है, ये ससुराल आपका है। यहाँ परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो अपने प्रयास से परिस्थितियों को अनुकूल करना है। पति आपके पक्ष में बात नहीं करता है तो चलो पति से अपनी बोली बुलवाते हैं, परंतु अगर इन मीठे रिश्तेदारों की बातों में आकर त्याग कर देती हो अपने ससुराल का, छोड़ देती हो अपने पति को, मायके को अपना समझती हो, जाकर बैठ जाती हो वहां, फिर दुर्गति होगी। कुछ समय के बाद ये मीठा मीठा बोलने वाले समस्त रिश्तेदार गायब हो जाएंगे, वही ससुराल अपना है। हाँ, परिस्थितियां बिगड़ी है तो चलो परिस्थितियों को सुधारते हैं। पति बोली नहीं बोलता है तुम्हारी, पति तुम्हारे पक्ष में नहीं है, पति तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम्हारा विश्वास नहीं करता है, बस इतनी सी समस्या है। कोई लड़की तो ससुराल में रह रही है, पति कमाने के नाम पर बाहर चला गया और आता नहीं है, पैसे वैसे भेज देता है, आता नहीं है, चलो उसको बुलाते हैं। ज्योतिषीय उपाय में हर वो मुमकिन प्रयास किया जा सकता है, इसके कारण तुम्हें घर परिवार ससुराल छोड़ने की जरूरत नहीं, तलाक लेने की जरूरत नहीं। अगर पति बात बात पर कह रहा है तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, इस तरह की बातें बोलने वाला पति भी काबू में आ जाएगा। इस तरह की बातें बोलने वाला पति भी तुम्हारे कदमों में गिरेगा। तो जब इतना सरल प्रयोग है तो क्यों ससुराल का त्याग करे? जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा। यकीन मानो मेरी बहनों, यदि उसने ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करेगा। यदि वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहा तुम में तो केवल तुम में ही दिलचस्पी दिखाएगा। यदि आप मायके में रह रही हो, वो अपने घर में रह रहा है, ना मिलने आता है, कोई नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, आपसे कोई संपर्क है ही नहीं उसका, आप फोन करती हो तो इग्नोर करता है, आप बुलाती हो तो नहीं आता है, तो चलो परिस्थितियों को बदल देते हैं। पति के एक कपड़े से, पति का शरीर का पहना हुआ एक कपड़ा महज आपके पक्ष में इस निर्णय को कर देगा। चाहे तलाक की अर्जी दी हो उसने, जाकर खुद ही खारिज करवाएगा। सुन ले मेरी वो बहनें जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनका विवाह अभी उनके प्रेमी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन अब आपने भी अपने परिवार के आगे बातें रख दी है और चाहती है कि वो भी अपने परिवार के आगे बात रखे, आपको पसंद किया जाए, आपके साथ उसका खुशी खुशी विवाह हो, तो भी कुंवारी लड़कियां भी प्रेमी के नाम पर यह प्रयोग अपने घर में करें। प्यार झुककर आएगा आपके कदमों में, प्यार झुककर आएगा आपके कदमों पे, आपसे माफी मांगेगा, आपके लिए तड़प जाएगा, भागकर आएगा और आपसे ब्याह करेगा। बशर्ते प्रेमी का एक कपड़ा होना चाहिए आपके पास, पत्नी हो पति का एक कपड़ा होना चाहिए आपके पास। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की मिडनाइट में करना है ये प्रयोग, 9 बजे से रात्रि 1 बजे के बीच। 9, 10, 11, 12 कभी भी कर लेना, 1 बजे के बाद मत करना। पहर बदल जाती है, फिर दिन भी बदल जाता है, फिर शनि का प्रभाव शुरू हो जाता है। आप शुक्रवार की मध्य रात्रि को घी का एक दिया जला देंगी, एक चुटकी उसमें पीला सरसों डाल देंगी। ये नेगेटिविटी को खत्म करने का सबसे खूबसूरत दिया होता है, जो कहोगी वो पूरा होगा। प्यार को मैनिफेस्ट करते हैं हम। पति का एक पुराना कपड़ा आपको अपने देह में पहन लेना है, ओढ़ लेना, कोई शर्ट हो, कोई टी शर्ट हो, कोई कुछ भी उसका कपड़ा हो, उसको अपने शरीर पर डाल लेना, ऐसे जैसे अब हम दोनों एक ही तो हैं, है ना। पहनने वाला कपड़ा हो तो पहन लेना, है ना, पहनने वाला कपड़ा हो तो पहन लेना। दिए को अपने सामने रखना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना, शांत मन से बैठ जाना। अपने बेडरूम में, कॉरिडोर में, छत में, आंगन में, कहीं भी बैठ सकती हो। आंखें बंद करना और खूब गहरी अनुभूति करना। अपने दाहिने हाथ पर अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को रखना और ऐसे गोल गोल मलना, ऐसे गोल गोल, जैसे किसी चीज को जागृत करते हैं। दिए को एक टकटकी लगाकर देखोगी और पति को आकर्षित करने का प्रयास करोगी, पति को देखने का प्रयास करोगी। पति का प्यार मिल रहा है, उसके लिए जो तड़प है वो कम हो रही है, वो सम्मोहित हो रहा है आपकी ओर, यह प्रयास करोगी। और जिस मंत्र को मैं कह रही हूँ उस मंत्र को 108 बार जप करोगी। ओम क्लीम ह्रीम कामवर्धनाय नमः, ओम क्लीन ह्रीम कामवर्धनाय नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करोगी। उसके बाद 1 गिलास पानी पीना और शांति से सो जाना। यकीन मानो आपके भीतर कामदेव महाराज जी का ये एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है कि आपके लिए तड़प उठेगा। वो जो इच्छा उसकी जाग नहीं रही आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपसे प्रेम करने की, वैसे तड़प जागेगी उसके मन में और भाग कर आएगा आपके पास। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।